1 2 3 4 5 6 7 8, सो ये वाला हाउस एक्टिवेटेड है। एक बात तो तय है कि सेकेंड हाउस के एक्टिवेशन में कुछ तो पार्टनर को होता है या पार्टनर के संबंध में कोई बात तो होती है, ये बात तो हमें बताता ही है। जब इनका सेकेंड हाउस एक्टिवेट हो रहा है तो तुम्हें इनकी शादी होने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तुम्हें इस बात का डाउट नहीं होना चाहिए कि सेकेंड हाउस में शादी क्यों देती है। सेकेंड हाउस इटसेल्फ इज अ हाउस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, राइट। सेकेंड हाउस तो स्वयं में कहता है कि कुछ ना कुछ हमको पार्टनर के रिगार्डिंग में चीजें होने वाली हैं। अगर हमारा सेकेंड हाउस एक्टिवेट हो रहा है तो इट्स अ डेथ ऑफ रिलेशनशिप। और कोई रिलेशनशिप स्ट्रगल कर रहा है, इट विल डाई इन दैट एक्टिवेशन। फिफ्थ लेयर ऑल्सो विद सिक्स्थ लेयर का टाइम आ चुका है। सो द प्लेसमेंट ऑफ राहु केतु डिटरमाइंस द मेजर इवेंट्स बट इक्लिप्स बेस्ड। ठीक है। सो लेट्स सपोज राहु केतु आर ट्रांजिटिंग 1 7 axis from activation, then the relationship and the marriage will be key important। मतलब जब जब राहु केतु 1 7 एक्सेस से ट्रांजिट कर जाए फ्रॉम द एक्टिवेशन ईयर, तो मैरिज विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। राहु केतु इज इन फिफ्थ 11th एक्टिवेशन, द लर्निंग एंड द एजुकेशन विल बी की इंपॉर्टेंट। बात समझ रहे? सो दिस इज द सिक्स्थ लेयर। सो वी विल यूज दिस लेयर नाउ। So now let's calculate the activation for this lady. What is happening in the activated year? So her divorce date is August 1968. Her birthday is 1968 minus 1945. That brings us to 23. Her birthday happens in February. So whatever we are getting, we will add 1. So what you get 24. Is that clear? 24 यानी कि 12वां घर एक्टिवेटेड है, 12th हाउस एक्टिवेटेड है, 12वां घर एक्टिवेशन में है। आर यू एबल टू सी? अगस्त में 1968 में। अब 1968 में 12वां घर जब एक्टिवेट हो रहा है, तो उस टाइम पे ट्रांजिट क्या हो रहा है राहु केतु का, पहले ये देख लेते हैं। उस टाइम पे राहु वॉज इन पाइसिस, उसी 12th हाउस में। आर यू एबल टू सी? सर नहीं। ये देखो ना, इस मैं स्क्रीन बड़ी करूं कि मैं क्या करूं? Are you able to see the share screen? Can you see Saturn in the first ये सर, house? जी जी जी, सैटर्न राहु। Moon in third, Mars in fourth, Ketu in sixth, जी, ये तो सेवेंथ में है seventh। सर। केतु सेवेंथ में? ये क्या लिखा है? वर्गो लिखा है ना, VI 17 डिग्री अच्छा। VI। जी जी जी, सॉरी। राहु इन 17 डिग्री पाइसिस, PI लिखा है ना, पाइसिस मतलब। जी सो जी। राहु केतु आर ऑल्सो ट्रांजिटिंग द सेम एक्टिवेटेड ईयर, 1 7 एक्सिस। सन्नाटक है भाई। सर समझ नहीं आया। अच्छा पहले ये लिखो एक कॉपी में, कॉपी में लिखो प्लेसमेंट ऑफ राहु केतु डिटरमाइन द मेजर इवेंट। ये सिक्स लेयर है। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ट्रांजिटिंग। If Rahu Ketu are transiting 1 7 axis from the activation year, relationship and marriage will be the key important। मतलब जिधर भी राहु केतु एक्टिवेशन ईयर से ट्रांजिट कर रहे हैं, वो एक मेजर मुद्दा होने वाला है लाइफ में। इसके चार्ट में जहां पे इस बच्चे का वीनस है, वो वाला पहले तो घर एक्टिवेट हुआ, 12th हाउस एक्टिवेट हुआ। 12th हाउस इज नॉट अ वेरी गुड हाउस फॉर व्हाट? मैरिज। दूसरा चीज वीनस का एक्टिवेशन है। हमको पता है कि इस साल मैरिज से रिलेटेड कुछ ना कुछ घटना होने वाली है। एक्टिवेटेड एक्टिवेशन लेयर सेकंड यूज कर रहे हैं हम लोग। और थर्ड जो लेयर आ गई, सिक्स लेयर की वजह से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे मैरिज रिलेटेड कुछ ना कुछ कांड होने वाला है। ये बात तय हो गई क्योंकि राहु केतु आर इन दैट सेम एक्सिस। 17 एक्सेस मतलब फर्स्ट और सर, 17 एक्सेस समझ में नहीं आया सर। फर्स्ट और सेवेंथ, फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस मतलब। रीड दिस,
रीड दिस लाइन, कायदे से पढ़ना इसको 4 बार। जोर से पढ़ो, सबको सुनाई दे। अब क्लियर हो गया सर। नहीं, जोर से पढ़ो, ऐसा खुद से क्लियर कर लो तो दूसरे का जो डाउट है उसका क्या। जोर से पढ़ो। Let's suppose if Rahu Ketu are transiting 176 from activation, then relationship and marriage will be key important. फ्रॉम From activation, activation, फ्रॉम फ्रॉम activation. ठीक फ्रॉम है सर, एक्टिवेशन। हाँ, तो फ्रॉम एक्टिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। अभी क्लियर है फ्रॉम एक्टिवेशन क्यों? जी जी। ठीक है, पहली चीज। अब इसमें कई लेयर्स है, सो ये तुम्हारा डिवोर्स का इशू का कहीं ना कहीं पैकअप कर दिया। अब 1968 में हो तो गई चीजें, 1970 में आते आते तक दूसरा शादी हो गया। किससे हो गया? 1970 में आंद्रे परविन से हो गया, सितंबर में हुआ है। चलो कैलकुलेट करते हैं, क्या एक्टिवेशन रहा होगा 1970 माइनस 1945। सो अब हम फर्स्ट मैरिज के अलावा सेकेंड मैरिज पे जा रहे हैं। सो 26th ईयर इज नाउ एक्टिवेटेड, 26th ईयर एक्टिवेट हुआ है। 24, 25, 26, now Taurus is getting activated. Taurus is getting activated. Taurus का लॉर्ड को हम वीनस कंसिडर कर ले या मून कंसिडर कर ले, दोनों में से। मैंने जब जब टॉरस की बात की, मून की बात हमने जरूर करी है, तो मैं उसका उसको कोर लॉर्ड की तरह से हमेशा लेता हूँ, लेकिन तुम लोग नहीं लेना चाहो तो कोई भी दिक्कत भी नहीं है, तब भी काम करेगा। बट ये टॉरस ये हमेशा बता, टॉरस सेकंड हाउस विल ऑलवेज टेल यू ट्रांसफॉर्मेशन इन मैरिज। ये बात तो तय होती है ना, ट्रांसफॉर्मेशन इन पार्टनर, ट्रांसफॉर्म, इट्स एथ फ्रॉम लिब्रा। जब जब सेकंड हाउस एक्टिवेट होगा, एथ हाउस काउंट करो लिब्रा से, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैरिज और रिलेशनशिप के साइन से 8वां घर चालू हुआ है। सो मैरिज और रिलेशनशिप बदल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये इसका हाउस बताता है, सेकंड हाउस बताता है। तो पार्टनर का डेथ का हाउस भी यही है। पार्टनर आपका कब मरेगा? आप कब मरोगे? आपके 8th हाउस से। पार्टनर कब मरेगा? पार्टनर के 8th हाउस से। 1 2 3 4 5 6 7 8, सो ये वाला हाउस एक्टिवेटेड है। एक बात तो तय है कि सेकेंड हाउस के एक्टिवेशन में कुछ तो पार्टनर को होता है, या पार्टनर के संबंध में कोई बात तो होती है, ये बात तो हमें बताता ही है। ठीक है, अब वीनस उठ करके वो अगेन 12th हाउस में ही बैठा है, पाइसेस में ही बैठा है। लेट्स सी कोई ट्रांजिट क्या हो रहा है, क्या चीजें चल रही है। सितंबर 10, 1970। 1970 में जुपिटर एंड वीनस बोथ, पहले इसको एरीज बना लेते हैं। एरीज फर्स्ट हाउस में सैटर्न चल रहा है, 11th हाउस में राहु है और वीनस है। ठीक है, ये एक्सेस बनी हुई है, और वीनस और जुपिटर दोनों इसमें बैठे हुए हैं। जुपिटर मतलब 7th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, ये बात तो एक क्लियर होती है। ठीक है, जुपिटर 7th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, 7th हाउस के लिए कुछ तो अच्छा करेगा। भाई जिस हाउस से जुपिटर जाएगा कुछ तो अच्छा करता है उसके हाउस के रिगार्डिंग में। 7th हाउस से जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, एक अच्छी बात हो रही है। अच्छा, राहु केतु किधर ट्रांजिट कर रहे हैं? राहु केतु आर ट्रांजिटिंग इन 5 and 11 एक्सिस। 5 and 11 एक्सिस मतलब नैसर्गिक कुंड चार्ट के हिसाब से 5 and 11 एक्सिस में ट्रांजिट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इस हाउस में और इस हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। ठीक है, नाउ दिस थिंग, एक्टिवेटेड ईयर से कहां से ट्रांजिट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो फ्रॉम एक्टिवेटेड ईयर दे आर ट्रांजिटिंग इन 10 and 4। सो एक्टिवेशन 6th लेयर से तो कोई ऐसा चीज नहीं आता है कि हम जहां कह सकें कि इस व्यक्ति का या लेडी का मैरिज के संबंध में कुछ चीजें हो रहा है, उससे नहीं आता है। ठीक है, कोई बात नहीं।
एक्टिवेटेड ईयर भी नहीं कहता ये बात, सेम चीज कुछ भी। सो फंडामेंटली हमें ऐसा लग सकता है कि टेक्निक कुछ दायरे पे है नहीं, कुछ गड़बड़ है टेक्निक। बट अब तुमको इसका पीछे का रहस्य बताते हैं कि क्या चलता है, क्या होता है। तो इस केस में ये फिफ्थ तो तब तांबा, भी तांबा, अ, तांबा, तांबा, तांबा। आई विल टेक क्वेश्चंस इन फ्यू मिनट्स। पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर स्टैब्लिश ढंग से नहीं हुए तो इट विल लीक। ध्यान से समझना। सी राहु केतु ना ओपनर्स, एक ओपनर है, क्लोजर है। ऑफ व्हाट? ऑफ कार्मिक स्ट्रक्चर्स। एक ओपनर, एक क्लोजर है। मतलब जब जब राहु केतु जहां से ट्रांजिट करते हैं वहां वहां ये लोग कांड करते हैं, या फिर वहां वहां के संबंध में चीजें ओपन अप होती हैं। ये इसकी खास बात है। सो राहु केतु जिस मोमेंट पे वीनस के ऊपर से जाए, या फिर सेवेंथ हाउस के ऊपर से जाए, या सेवेंथ लॉर्ड के ऊपर से जाए, ये कुछ ना कुछ रिलेशनशिप के रिगार्डिंग में ओपन अप या क्लोज करेंगे। ये इनका एक प्रकार से नैसर्गिक रोल होता है। अब इसको स्टैब्लिश करने के लिए लेट्स लुक एट अदर चार्ट। सो ये इसमें है आमिर खान का चार्ट इज अ वेरी ग्रेट एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैपेंस विद द कॉम्बिनेशन। पहली मैरिज होती है 1986 से 2002 तक चलती है। दूसरी मैरिज होती है 2005 से 2021 तक चलती है। दोनों के बीच का डिफरेंस अगर तुम निकालोगे तो कितना आएगा? निकालो सब लोग अपने फोन में। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो रे बाबू, जल्दी जल्दी। मैरिज का डिफरेंस कितने साल मैरिज चली सर? हाँ, 16 कितना 16 साल साल मैरिज चली। चल रहा सर है? 16 चली सर दोनों। 16 साल। 16 साल चल रहा है। ऐसा कैसे हुआ कि दोनों मैरिज चली ही 16 साल? वो एक्सिस ये क्या? 18 साल का होता है, जैसे आया होगा वैसे ही मैरिज करा दिया होगा। राहु केतु का एक्सिस 18 साल का है, जैसे 1.5 साल पहले टच किया होगा वैसे शादी करा दिया होगा ये फिर से। सो दैट इज व्हाट इज फंडामेंटली वी नीड टू चेक। ठीक है, अभी चेक करते हैं 1986 में क्या चल रहा है। 1986 में क्या चल रहा है? लगन क्या है? लगन इज अक्वेरियस। हाँ, अक्वेरियस का लगन। सो लेट्स मेक अक्वेरियस एज अ लगन। ठीक है, 1986 एक्वेरियस लगन है। वी हैव सैटर्न इन स्कॉर्पियो, इसमें ट्रांजिट होता हुआ जुपिटर लगन से ट्रांजिट होता हुआ 1986 में चीजें चल रही है। एंड वी हैव व्हाट एक्टिवेशन 1986 में, क्या एक्टिवेशन है? 22। So 22 year is activated. So basically this house is activated. Seventh house, sorry, 10th house is activated on the year of marriage, फर्स्ट मैरिज जब हो रही है। याद रखना ये चीज। ठीक है, फर्स्ट जब ईयर मैरिज है, मैं इसको अपने आईपैड में लिख लेता हूँ।
ठीक है, जब 2002 में क्या हो रहा है? 2002 का देखते हैं। सेकंड 2002 में if I see Ketu and Rahu are here, फोर Saturn एंड has moved into fifth house. 4 और 10 पे है जी। कि 2002 का चार्ट हो गया। लेट्स लुक एट 2005 में क्या हो रहा है। राहु केतु अगेन 6-12 6-12, एंड 2000 लास्ट 2021 में कहाँ पे वो देख लेते हैं। राहु केतु 410, 4-10 ठीक है। ये पहली मैरिज का चार्ट है, सॉरी, ये पहली मैरिज का चार्ट है। एक्टिवेटेड राहु केतु ये है, और जो नेचुरल राहु केतु है वो वहां पे है। दूसरा मैरिज का चार्ट है, राहु केतु कहाँ पे है, ये दूसरी मैरिज है। पहला डिवोर्स राहु केतु कहाँ पे है, ये 2002 का डिवोर्स है। दूसरा राहु केतु कहाँ पे है, 2021 का डिवोर्स का केस है। कुछ दिख रहा है, कोई पैटर्न समझ में आ रहा है कि वन जब जब सेवन राहु केतु सेकंड हाउस से ट्रांजिट हो रहे हैं, मैरिज टूट जा रही है, और सॉरी मैरिज हो जा रही है। और जब जब राहु केतु 10th एक्सिस पे आते हैं, वापस आते हैं अपनी ओरिजिनल एक्सिस पे, मतलब ये ओरिजिनल एक्सिस से समझना, मतलब ओरिजिनल राहु केतु भी यहीं पे है। तो वो एज इफ कार्मिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है कुछ मैरिज के रिगार्डिंग में, हो जाता है। चलो चलो, हो गया कंप्लीट, नाटक खत्म इनका। नेक्स्ट, आन दे दूसरे वाला, आन दो, जिसका है अब नया आने दो। समझ पा रहे हो? यानी नेटल एक्सिस पे जब गोचर करेगा तो कुछ ना कुछ कंप्लीट करा रहा है वहां पे, मतलब कंप्लीट हाँ, करके अगले की ओर आपको अग्रसर हो रहा है। प्रेशर हो रहा है। तो 17 तो सबका कभी ना कभी बनेगा ही बनेगा। तो कुछ ना कुछ खटपट आएगी ना। वही 17 सबका बनता है, दैट इज फॉर श्योर। नाउ कई लोगों के केस में इट हैपेंस कि पार्टनर का करियर का सक्सेस हो गया, कुछ वो पार्टनर आगे निकल गया, समथिंग हैपेंड। कई लोगों का सेपरेशन हो जाता है, कई लोग मतलब 1 साल के लिए अलग रह रहे, चीजें रह रहे, ठीक है। कई रूप से ये रूपांतरित होता है। कई बार कई लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल शुरू हो जाते हैं, पता नहीं होता है लेकिन उसके संबंध में कुछ ना कुछ। सर अभी लाइक आमिर खान ने थर्ड मैरिज किया है, तो ये भी फिर सेकंड हाउस में राहु और वो चल रहा है उसका, देखना पड़ेगा। पाइसिस में राहु गया था ना, अभी तो पाइसिस से होके निकला है राहु, हम्म। जी जी, करेक्ट, राइट। तो अभी फिर गया जैसे ही, जी, फिर शादी किया, राइट। फिर शादी कर लिया। वंडरफुल। और फिर तुमको मालूम है कि कब टूटेगी। समझ पा रहे हो? सो इसलिए ये पैटर्न्स इंपॉर्टेंट, ये लूपिंग इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें बनती हैं। अब एक बार एक्टिवेशन से भी देख लेते हैं, मैं एक्टिवेशन भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। जैसे कि 1986 में 10th हाउस एक्टिवेटेड था, 2002 में क्या एक्टिवेशन है,
2002 में 1965 37 हो गया, मार्च हो गया, तो +1 38, 38 माइनस 36, दैट विल बी सेकेंड हाउस. सो सेकेंड हाउस एक्टिवेटेड हो गया. नाउ 2005 में क्या एक्टिवेशन है? -1965, 40 और -36, फोर्थ हाउस, प्रॉब्ली फिफ्थ हाउस भी हो सकता है. एंड 2021 माइनस 1865 minus 620 12, that is eighth house. And like this. ठीक है. सो नंबर ऑफ मैरिजेस में 2 बताया था. कॉम्बिनेशन सेवेंथ लॉर्ड, मतलब ये लव मैरिज के कॉम्बिनेशन देख रहे थे. सो दिस चार्ट वाज देयर. So Sun being the seventh lord sitting in the Lagan, Mars is sitting in the seventh house. So that is a natural combination for love marriages. ठीक है. तो ये हुआ. Now जो मैरिजेस हो रही है उसमें एक्टिवेशन क्या है वो भी देखना इंपॉर्टेंट है. सो पहली मैरिज जब हो रही है, सो एक्टिवेशन इज स्कॉर्पियो, दैट इज 10th हाउस. पहली मैरिज जब हो रही है, पहली मैरिज क्या क्या 10th हाउस का एक्टिवेशन कुछ शो करता है मैरिज के रिगार्डिंग? कोई इवेंट होगा ऐसा कुछ बताता है? लुक एट इट. क्या 10th हाउस का एक्टिवेशन कुछ कहता है कि हम मैरिज कराएंगे? लेयर 1 से कहता है, लेयर्स 2 से. लॉर्ड मार्च 7th में बैठा है तो 7th हाउस एक्टिवेट हो गया. लॉर्ड मार्च 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो 10th हाउस का एक्टिवेशन लीड्स टू 7th हाउस का एक्टिवेशन. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. इस हाउस को एक्टिवेट किया 10th हाउस में, तो मैरिज रिलेटेड चीजें कराई. अच्छा, जब डिवोर्स हो रहा है 2002 में, 2002 में द एक्टिवेशन इज 12 सेकेंड हाउस. सो डज सेकेंड हाउस एक्टिवेशन से एनीथिंग अबाउट मैरिज? क्या सेकेंड हाउस का एक्टिवेशन मैरिज के रिगार्डिंग कुछ कहता है? सेकेंड हाउस इटसेल्फ इज अ हाउस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, राइट? सेकेंड हाउस तो स्वयं में कहता है कि कुछ ना कुछ हमको पार्टनर के रिगार्डिंग में चीजें होने वाली हैं. अगर हमारा सेकेंड हाउस एक्टिवेट हो रहा है तो इट्स अ डेथ ऑफ रिलेशनशिप. और कोई रिलेशनशिप स्ट्रगल कर रहा है, इट विल डाई इन दैट एक्टिवेशन. दैट इज फॉर श्योर, राइट? सो वहां पे तो कोई इशू नहीं. एंड देन देर इज अ मर्करी डेबिलिटेटेड. मर्करी डेबिलिटेटेड है वहां पे. मर्करी बीइंग द एट्थ लॉर्ड, वो बैठा हुआ है इसी में. वो भी कहाँ ट्रेवल कर रहा है मर्करी? अब जैसे सेकेंड हाउस जब भी एक्टिवेट हो रहा है, उसमें एक सेवेंथ उससे प्लैनेट आकर के बैठा हुआ है. बट रिगार्डलेस सेकेंड हाउस एक्टिवेशन है, कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप में रिगार्डिंग में, पार्टनर के रिगार्डिंग में होने वाला है. पार्टनरशिप या रिलेशनशिप के रिगार्डिंग में डेथ वाला सिचुएशन आया. अच्छा, 2005 में, 2005 में क्या हो रहा है? 2005 में फिफ्थ हाउस गॉट एक्टिवेटेड. और क्योंकि एक और इसमें बता दें इंफॉर्मेशन कि राहु केतु का ट्रांजिट कहां हो रहा था. राहु केतु वॉज हेयर. राहु वॉज हेयर, केतु वॉज हेयर. अगेन जो सिमिलर एक्सेस थी, जो शादी कराने की एक्सेस है. और वो मरकरी कनेक्ट होता है वहीं पे अगेन राहु केतु से.
हम्म। मतलब जो एक्टिवेटेड ईयर है वो जिस हाउस को एक्टिवेट कर रहा है सेकेंड लेयर से, उसी में राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है। एक पहली लेयर तो हमारा एक्टिवेटेड ईयर तो चलो ठीक है, फिफ्थ हाउस ही है, बट फिफ्थ हाउस के साथ में जो सेकेंड लेयर कहती है कि जो जो साइन जाके जिसमें बैठ जाएगा मरकरी, वो हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो ट्वेल्थ सेकेंड हाउस एक्टिवेट हुआ 2002 में, 2005 में, और हम्म। उसी में राहु केतु का ट्रांजिट भी हो रहा था। तो अगेन रिलेशनशिप मैटर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो इसलिए ये जो टेक्निक है ना, एक्टिवेटेड ईयर से सेवेंथ हाउस में राहु केतु होनी चाहिए, ये दो तरीके से वेरिएशंस में लग सकती है। कि भाई जो तुम्हारा एक्टिवेटेड ईयर है वो जाकर के जिस हाउस को एक्टिवेट कर रहा है वहां पे राहु केतु का ट्रांजिट कर रहा है, तो हो जाएगा आपका कुछ ना कुछ वहां पे। ठीक है, हो सकता है तुम्हें अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा, मैंने तुमको पहले ही वार्निंग दी थी, थोड़ा डीपर जाने वाले, मतलब खतरनाक है। इसमें लेयर 1 2 3 भी लगानी पड़ेंगी सर, 6th हाउस के लिए, मतलब लेयर 6 के लिए, लेयर 6 वन का और टू पहले तो हम सीक्वेंस में तो उसी से आएंगे ना, पहले तो लेयर 1 लगाएंगे, लेयर 2 लगाएंगे। लेयर 6 का मतलब है कि हम थोड़ा इसको लेट में लगा रहे हैं। ये फाइनल कॉन्फर्मेशन की तरफ बात हो जाती है, कि फाइन ट्यून करने वाली बात हो जाती है ना, कि पहले हम किलोमीटर नापते हैं, फिर मीटर नापते हैं, फिर सेंटीमीटर नापते हैं, फिर मिलीमीटर पे आते हैं ना। तो इसी तरीके से कि पहले वाइडर में कौन सा हाउस एक्टिवेटेड है, फिफ्थ हाउस एक्टिवेशन में हमें कितनी चीजें मिल सकती है, पहले इसको हमने छाटा। अफेयर हो सकता है, लाइक ना रिलेशनशिप हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, ऑल दोज एस्पेक्ट वी कवर। सेकेंड हाउस एक्टिवेशन थोड़ा माइनर, पार्टनर का डेथ हो सकता है, रिलेशनशिप का डेथ हो सकता है, चीजें हो सकती है, वो सब बता रहे हैं, और माइनर इसी तरीके से, फिर और माइनर राहु केतु की वजह से। सो लाइक दिस वी आर ट्राइंग टू कम डाउन टू अ पॉइंट, एक स्पेसिफिक इवेंट की तरफ हम पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जब शादी टूट रही है, कब, 2021 में, तो जो एक्टिवेशन आता है वो कौन सा आ रहा है, नाइन्थ हाउस का आ रहा है। नाइन्थ हाउस में तो सैगा लिखा हुआ है ना, कि हम तो लिब्रा हैं, जी। हम तो लिब्रा हैं, हम तो लिब्रा का इवेंट देने वाले हैं। और नाइन्थ हाउस पेपर वर्क और मैरिज है ही। तो उसमें राहु केतु का तो जरूरत भी नहीं पड़ा, हालांकि राहु केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, वो वहां पे आए हुए हैं जहाँ पे उनका नेचुरल एक्सेस है। बट ये समझ नहीं आया, एक चीज थोड़ी सी सोचने वाली बात है, कि बार बार ये ट्वेल्थ हाउस, जो सेकेंड हाउस में पाइसेस में मरकरी के साथ राहु जाता है तो शादी देता है, शादी छोड़ देने में ये वापस अपने आ जाते हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा है राहु केतु के अंदर में, या राहु केतु के साथ में, जो विवाह के संबंध में कार्मिक स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ बनाए हुए है। तो राहु केतु के कर्म को खोलने बंद करने का काम है, याद रखना। लेकिन इनके दादाजी कौन है, कर्म के दादाजी कौन है, वो है शनि। अगर शनि शुक्र के साथ नहीं है, तो राहु केतु की एक्सेस रिटर्न करने पे कुछ मैरिज के रिगार्डिंग में तो नहीं होगा। शनि का शुक्र के साथ होने में ये बात तो तय हो रही है, कि शनि कुछ ना कुछ रिलेशनशिप मैरिज के रिगार्डिंग करवाना चाहते थे, या रिगार्डलेस, शनि इज लाइक द स्तंभ ऑफ कार्मिक थिंग, जो ये कह रहा है कि मुझे तो इस एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ कराना है। ठीक है, समझे। नहीं सर, लास्ट वाला चीज नहीं समझा। हाँ, वो अभी समझ में नहीं आएगा बेसिकली, विल जब केप्रिकॉन करेंगे ना तब आएगा। केप्रिकॉन तक पहुंचने दो, तब तक का सफर है। ठीक है, तो फंडामेंटली वी लुक्ड इनटू कि किस प्रकार से इन लेडी का भी अफेक्ट हो रहा था। तो हम वापस आते हैं वहां पे जहां पे हम लोग से गए थे, जहां से हम लोग घूम गए।
घूम गए वो लेडी के चार्ट से, इनसे। ठीक है, तो हमने देखा था कि भाई इनका 12th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, वहीं पे राहु केतु आ गए, इनका मैरिज के रिगार्डिंग में चीजें हो गई। ठीक है, सो मेरा कहना है जब इनका सेकंड हाउस एक्टिवेट हो रहा है तो तुम्हें इनकी शादी होने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तुम्हें इस बात का डाउट नहीं होना चाहिए कि सेकंड हाउस में शादी क्यों दे दिया। क्या तुम्हें मन में आप कोई दुविधा रही आमिर खान का सेकंड हाउस समझने के बाद? नहीं। यस और नो, जो नए लोग हैं उनसे पूछ रहा हूँ। क्या यहाँ पे सेकंड हाउस के एक्टिवेशन में तुमको अब समझ में है कि हाँ शादी के रिगार्डिंग कुछ हो सकता है सेकंड हाउस के एक्टिवेशन में? शादी टूट सकती है। तुम आधा सुन पाती हो मृदुला? डिड आई सेट कि सेकंड हाउस के एक्टिवेशन में शादी सिर्फ टूटेगी? डिड आई एवर सेट दैट? क्या बोला, शब्द क्या यूज किया मैंने? डेथ ऑफ पार्टनर। यही देखो, यही तुमको गलत सुनाई दिया। मैंने पूरा ये नहीं बोला कि डेथ ऑफ पार्टनर में समथिंग मस्ट हैपन, सम ट्रांसफॉर्मेशन हाउस इज गेटिंग एक्टिवेटेड फ्रॉम सेवेंथ हाउस, संबंध में बदलाव आने के पूरे चांसेस बन गए हैं। अब ये दिस कुड हैपन विद द डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ अ रिलेशनशिप, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पार्टनर। यू हैव टू बी लिसन वेरी केयरफुली, जो जो शब्द यूज कर रहे हैं बहुत सोच समझ के बोला जा रहा है। तो सेकंड हाउस का एक्टिवेशन कैन लीड टू समबडीज मैरिज आल्सो, कैन लीड टू न्यू मैरिज आल्सो। वरना इफ यू यूज मून एज एन एक्टिवेशन का लॉर्ड, you get it directly. ठीक है, सो ये कब हुआ? पहला शादी डिवोर्स हुआ 1968 में, दूसरा शादी 1970 में। उसके बाद एंड्रे परविन से शादी हुआ, लेकिन एंड ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, तो बीच में कुछ गायब हुआ क्या? बीच की शादी कहाँ गई? एंड ऑफ अ 1989 में एक और शादी, बिगैन फॉलिंग अपार्ट। सो यहाँ पे शब्द देखो ना क्या लिखा है, बिगैन फॉलिंग अपार्ट विथ एलन। ओके, लेट्स सी 1989 में क्या हो रहा है। सो वी डोंट हैव एनी डिटेल अबाउट कि कौन सा महीना है। सो महीना नहीं पता हमें। एंड ऑफ सिग्निफिकेंट फॉलिंग अपार्ट, इससे पहले क्या हुआ? मैरिज हुई 1970 में। नाइनटीन एटी सेवन में चाइल्ड बर्थ हुआ है। ठीक है, 87 में चाइल्ड बर्थ हुआ है। लेट्स सी चाइल्ड बर्थ क्यों हुआ, पहले ये भी देख लेते हैं। 1987 माइनस 1945, 36, 60, 42। यस 42, 42 माइनस करेंगे 36। सो चेंज इन, ये हो रहा है 12 19 नहीं नहीं, दिसंबर में। 16। 7th हो गया। सेवेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस का एक्टिवेशन है व्हेन द दिस न्यू बेबी इज गेटिंग बॉर्न, है ना। सेवेंथ हाउस का एक्टिवेशन, चेंज इन फैमिली 19 दिसंबर 1987। ठीक है, सेवेंथ हाउस का है, वीनस जाकर के ऊपर बैठा हुआ है। ओके, व्हाट इज हैपनिंग इन द ट्रांजिट? इसको दिसंबर लिख लें, इसको लिख लें 1987। लगन ले लो ये। नाउ look it carefully what is happening. दिसंबर में
10 दिसंबर को ले रहे हैं। राहु केतु जस्ट अभी मूव किए हुए हैं इसमें, वर्गो और पाइसेस के अंदर। सो दे 7th हाउस गॉट एक्टिवेटेड, 12th हाउस को एक्टिवेट किया वीनस ने फटाक से उधर। इसी में राहु केतु है, जुपिटर ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है, जुपिटर इज ऑल्सो ट्रांजिटिंग ओवर देयर। और केतु के ऊपर से भी जुपिटर जा रहा है। क्यों केतु के ऊपर से जुपिटर है? जुपिटर का डिग्री देखो 3 डिग्री, और इधर केतु की डिग्री देखो 4 डिग्री। So as if something related to Jupiter karmic structure got opened up. And something related to partnership का भी पत्ता खुल गया वहां पे। ये भी याद रखना कि जैसे चाइल्ड बर्थ हुआ, क्योंकि 6th और 12th एक्सिस में को एक्टिवेट किया राहु केतु ने, और जुपिटर भी 6th हाउस में बैठा है। बच्चा होगा, लड़ाई होगी, बच्चा होगा, डिस्प्यूट होगा। जुपिटर 6th हाउस का बोल रहा है। जुपिटर इज द कारक ऑफ चाइल्ड, इज सिटिंग इन द 6th हाउस, वर्गो। कह रहा बच्चा होते ही लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हो जाएगा। और इसको करवाने वाले इफेक्टिवली कौन? राहु केतु भी। सो इनकी लड़ाई शुरू कब हुई? इसी एक्टिवेशन से। सेम एक्टिवेशन जो वीनस राहु का है, जो वीनस को एक्टिवेट किया, राहु के ऊपर से गया, सेम उसी ड्यूरेशन में रिलेशनशिप फॉल अपार्ट करना शुरू कर दिया। सो यहाँ पे जो लाइन है उसको ध्यान से समझना, एंड ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। सर जैसे ही ये बच्चा पैदा हुआ, 1987 में पैदा हो रहा है, तब से ही मेरा समझ कह लीजिए, या मेरा को परसेप्शन है, पता है कि यहीं से वो चीजें शुरू हो गई, लड़ाई झगड़े की। एंड इट एंडेड, वो खत्म हुई 1980 में, 89 में, एज इफ द पेपर वर्क एंड एवरीथिंग गॉट रिजॉल्व। बेसिक पॉइंट ये था कि 6th हाउस में जुपिटर है, इसलिए वो बच्चा हुआ सिक्स्थ तो और हाउस में डिस्प्यूट पैदा हुआ। जुपिटर है और केतु का ट्रांजिट हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। सो ये चीज है। अभी जो मैं कह रहा हूँ, हो सकता है तुम्हें ऐसा लगे कि यार ये तो समझ में नहीं आ रहा होगा। when you will go through a lot of charts like this, lots of chart, then you will get it कि मैं क्या कहना चाहता हूँ हर इस ट्रांजिट से। हर बार जब तुम देखना शुरू करोगे, एक्टिवेटेड ईयर कौन सा है, राहु केतु किधर है, एक्टिवेटेड ईयर कौन सा, राहु केतु किधर है, ओनली देन यू विल स्टार्ट टू गेट इट, ठीक है। सो ये चीज आती है। अब ये इनके जो पार्टनर थे उनका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जो एलन नाम के पार्टनर है, कोई इनके इश्यू था, तो ये चीज हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे इशू और क्या आ रहा है, एंड ऑफ सिग्निफिकेंट, जो इनका सिग्निफिकेंट एंड हुआ, जो कह रहे बिटर स्प्लिट, ये 1992 में होता है। सो फॉल अपार्ट तभी से शुरू हो गया, मतलब बच्चा पैदा होने के साथ में ही, बट इट एंडेड एज अ मैरिज का चीज कब एंड हुआ? 1992 में। तो लेट्स सी 1992 में क्या हो रहा है। इतना लंबा खिंचा 1992 में, वेयर इज एरीज, ओके एरीज है ये। 1992 में राहु केतु आर इन स्कॉर्पियन, दिस थिंग, जुपिटर का रिटर्न है। जुपिटर वहीं आए हैं जहां पे वो पहले थे, पहले थे। पहली चीज तो ये, ठीक है। सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है 10th हाउस के ऊपर से, ठीक है। नेटल नाउ राहु लेट्स केतु। चेक, हाँ लेट्स चेक वेयर इज हर एवरीथिंग। सो नाउ 1992 में, 1945, 96, सो इन, अब 47। 47 + 1, फरवरी का ही +1। बर्थडे इनका, हाँ हाँ हाँ। 48। तो 12th हाउस। 48, 12th हाउस। 12th हाउस, अगेन 12th हाउस, अगेन 12th हाउस। दिस इज लाइक, दिस इज समथिंग दैट ब्लोज माय माइंड, कि जब जब इन व्यक्ति का 12th हाउस एक्टिवेट होता है,
इनके तो शादी टूट रही, इनके तो रिश्ते टूट रहे। और एक्टिवेशन टेक्निक तो परफेक्ट बोलती है ना कि यार देखो, घटना होगी तो यहीं से होगी, वरना नहीं होगी। बड़ा अभी तुम्हें लग रहा है डिफिकल्ट, लेकिन थोड़े दिन बाद ना तुमको बड़ा मजा आने लग जाएगा। तुम देखो कि अरे ये तो यहीं से होना था, अरे ये तो यहीं से होना, बार बार जब बार बार इनका 12th हाउस एक्टिवेट होता है, कुछ ना कुछ शादी का होता है, कुछ ना कुछ शादी टूट जाती है। तुमको तुमको खिलवाड़ समझ में आएगा जीवन का। समझ पा रहे हो? ये हो जाता है। सो दैट इज हाउ, सो यू कैन गो ऑन विथ लाइक ना, बहुत सारा चीजें इस तरह से, यू कैन कीप गोइंग ऑन। सो इट्स अ नाइस केस टू लुक इनटू। सो अभी लव मैरिज के कॉम्बिनेशन तुमको थोड़े थोड़ा आइडिया है, 75% काम करता है, उतना तुम्हारे लिए अभी के लिए सफिशियंट है। मोर टेक्निक्स एंड एवरीथिंग वी विल लुक इन नक्षत्र एंड ऑल, अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। दूसरा चीज हम लोग ने जाना कि हाउ टू लाइक ना सी इफ somebody विल हैव मल्टीपल मैरिजेस, इसका भी तुमने देखा कॉम्बिनेशन क्या था। एंड देन यू लर्न अबाउट द राहु केतु टेक्निक। ठीक है, सो राहु केतु का टेक्निक में भी चीजें आई इस तरीके से कि किस प्रकार से कार्मिक स्ट्रक्चर ओपन अप क्लोज होता है। सो नाउ इट्स अ वेरी लेकिन बहुत कुछ पढ़ा दिया एक साथ, बहुत सारी चीजें हैं जो दिमाग में डाली गई। सो इट्स अब तुम्हारा काम आता है कि यू विल हैव टू गो सर्च फॉर 10 चार्ट्स, शुभ मैरिज का, लव मैरिज का कॉम्बिनेशन, ब्रेकिंग ऑफ द मैरिज। कोई ऐसा व्यक्ति उठाओ जिसका खूब कांड हुआ हो मैरिज में, है ना, जिसके 3 4 शादियां हो रखी हो, तो उसका तुम्हें पैटर्न लूप सब देखने में मजा आएगा। यू स्टार्ट जजिंग द चार्ट, क्या हो रहा है। यू डोंट हैव टू लाइक ना, तुम्हें ये ऐसा नहीं करना है कि तुमको बस हिट करना है किसी तरह से, सर ये देखो ये टूट ही गया। तुम्हें बस ऑब्जर्व करना है। अगर टेक्निक से निकलता है तो वेल एंड गुड, नहीं निकलता है वो भी सामने पेश कर दो, सर ये देखो ये इसमें से नहीं निकल पा रहा है। मैं भी कह लूंगा कि ठीक है बेटा, कुछ इसमें और टेक्निक मिसिंग है, या कुछ और उसमें ऐड ऑन करना है कि नहीं करना है, आगे का कुछ बताना है कि नहीं बताना है। तो तुम्हें फिट करने की कोशिश करनी ही नहीं करनी है, तुम्हें बस अच्छे से इस्तेमाल क्या करने आना चाहिए कि 12th हाउस इज नॉट अ गुड हाउस फॉर मैरिज, सेकंड हाउस इज नॉट अ गुड हाउस फॉर मैरिज, ब्रेकिंग ऑफ द मैरिज शुड बी सीन फ्रॉम द 9th हाउस, अफेयर का कॉम्बिनेशंस यू मस्ट बी सीइंग फॉर 1st एंड 7th हाउस, 5th हाउस, 11th हाउस, ये कॉम्बिनेशंस मिलने चाहिए।